कुछ टाइम पहले 35 साल के क्लाइंट आए मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा मायूस, और उनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे शायद उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। हर रोज़ बस एक ही प्रार्थना मांग रहे थे कि कैसे भी ये दिन निकल जाए। रात को उन्हें नींद भी नहीं आती और सुबह भी उठने की उन्हें कोई खास इच्छा नहीं होती। बस मजबूरी में उन्हें सारा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि कर्ज भी इतना था, EMIs भी थी, फैमिली वालों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई थी, और मैरिज लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसे फेज़ में इंसान 50 चीज़ें कम से कम ऐसे सोचने की कोशिश करता है जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसी उसे कोई उम्मीद मिले। बट फिर भी उन्होंने बड़ी दबी आवाज़ में मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा काम है जिसे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं या अपने मन से कर सकते हैं। मैं समझ गया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप मुझसे कोई प्लान चाहते हैं या फिर जिन प्लान को आपने सोच रखा है उन पे आप काम कर लेंगे, इस बात पे भरोसा करना चाहते हैं। 1 मिनट तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। 1 मिनट बाद उनकी आवाज़ में एक सडन चेंज था। वो कॉन्फिडेंस आ गया उनकी आवाज़ में। अब वो डर और वो घबराहट नहीं थी उनकी आवाज़ में। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि सर, मुझे बहुत काम आते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन मैं कभी उन पर काम नहीं कर पाया। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि वो सेल्फ डाउट में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि ना तो किसी चीज़ के लिए एक्शन ले पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसे फेज़ में हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेल्फ डाउट कोई एक फीलिंग नहीं है। सेल्फ डाउट एक पैटर्न है जहाँ आप खुद को लगातार अंडर एस्टिमेट करते हैं, और अच्छी बात यह है कि इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है, जैसा हमने उस सेशन में किया। हमने उन सभी मुद्दों पे बात की जो कहीं ना कहीं उनके डर का कारण बन रही थी। हमने उनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों पे बात की। सेल्फ ऑनरिंग को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, हमने इस पे बात की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पे भरोसा कैसे करें, खुद को किसी चीज़ के लायक कैसे समझें, खुद की कैसे रिस्पेक्ट करें। और यकीन मानिए, सेशन के एंड में बहुत ही पॉजिटिव चेंज था उनकी बातों में। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम हम करने का सोच रहे हैं उसे करने के लिए हम खुद पे ही भरोसा नहीं करते, हम खुद को उस लायक ही नहीं समझते, और फिर बाद में इसी आवाज़ को हम सच मानने लगते हैं। अगर आप भी ऐसे फेज़ में हैं तो एक बार काउंसलिंग को चांस ज़रूर दीजिए। चीज़ें बदल सकती हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है, और एक नई शुरुआत हो सकती है।